मैं कोई इतना बड़ा हवा नहीं हूँ कि मैं बोल दूँ हाँ मैं नहीं आऊँगा। कोई ऑफिशियल तक नहीं मिला मुझसे, ना जियो से, ना कलर्स से, ना वायाकॉम से, कोई बंदा ही नहीं आया मुझसे मिलने। शायद उनके पास जवाब नहीं थे मेरे सवालों के। इसी शो पे प्रणीत मोरे ने बोला है बसीर को तो उसकी बहन भी चलेगी। OTT and chill. Hi guys, my name is Karan. You're watching me on Radio City. And exactly 2 महीने पहले 27 अगस्त को मैंने अपने ट्विटर पे एक अर्ली प्रेडिक्शन डाला था कि मेरे हिसाब से टॉप 5 कौन होने वाला है। और मेरे हिसाब से बहुत लोग का ये प्रेडिक्शन था कि शायद बसीर विल बी इन टॉप 5 फॉर श्योर। बट जितना शौक सलमान खान को लगा था वीकेंड का वार में, उतना शौक हम लोग को लगा है, फैंस को लगा है, और उससे ज़्यादा शौक मेरे को लग रहा है बसीर को भी लगा है कि ही वॉज ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं इतना जल्दी चला जाऊंगा। बट चलो कोई बात नहीं, यहाँ बैठने के और बिग बॉस की बात करने का मौका मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच बसीर फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, एंड वेरी वेरी सैड कि आपका एविक्शन हो गया। इतने लोग सैड हैं, इतनी सारी थियरीज है, इतनी सारी बातें हैं। सो धीरे धीरे सब कुछ बात करेंगे, लेकिन द फर्स्ट थिंग आई वांट टू नो इज बिग बॉस का हैंगओवर पिछले 2-3 दिन में क्या चल रहा है? व्हाट आर यू मिसिंग, व्हाट आर यू नॉट मिसिंग, आर यू इन योर जोन सेंसेस? बिकॉज वो 4 दीवारी में 40-50 दिन रहना, 63 डेज, सब कुछ से डिसकनेक्टेड, नाउ अगेन यू आर कनेक्टेड। तो ये धीरे धीरे ह्यूमन मैनकाइंड में कैसा आ रहा है? लकीली ये मेरा पहला नहीं था Yeah. इन अ कैप्टिव रियलिटी शो में। मैंने एस स्पेस किया था 2019 में। Okay. और वो भी जर्नी मैंने 74 डेज की थी और आई वाज देयर एट द फाइनल्स। तो ये तो एक याद दिलाने वाली बात हो गई कि अरे मैं पहले भी कर चुका हूँ। बट ऑब्वियसली डिफरेंट बॉल गेम, दिस वाज मोर फ्रीडम बहुत थी इसमें, मूव अराउंड होने की इन द शो। बट एस स्पेस में तो हम लॉक्ड होते थे एक रूम में फॉर डेज। इट्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट, बट आई एम स्टिल कमिंग टू रियलिटी, आई कैन से। एकदम से फोन मुझे पकड़ा दिया, मैंने कहा वो टच स्क्रीन होता है, मैंने कहा थंब से ही चलता है। पासकोड याद था कि नहीं आपको? नहीं, फेस आईडीज पे काम चल गया, तो थैंकफुली। टू माय सरप्राइज मेरी फैमिली बिल्कुल सरप्राइज नहीं थी टू सी मी कम आउट एट दिस पॉइंट। ओह रियली? बिकॉज वो रोज देख रहे थे और एपिसोड्स में जैसे जैसे मेरी स्क्रीन टाइम कम हो रही थी, उनका फीलिंग वहां पे बढ़ रहा था कि अब ये बाहर आने वाला है। और जिस तरीके से नॉमिनेशन हुए थे और जिस तरीके से एविक्शन हुआ, इट वाज क्वाइट अंडरस्टूड दैट द कंट्रोल वाज इन द हैंड्स ऑफ द शो मेकर्स। तो ये बात तो मैं कभी नहीं बिलीव करूंगा कि मुझे लैक ऑफ वोट्स की वजह से निकाला गया है, बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स एंड द नंबर्स आर इन फ्रंट ऑफ अस। मेरे प्रोफाइल पे इस वक्त मेरी रीच एट 2.2 मिलियन, आई हैव रीच्ड 525 मिलियन अकाउंट्स इन द लास्ट 7 days। वाओ, 525 मिलियन। मेरी स्टोरी व्यूज एट दिस पॉइंट इज 2 मिलियन। लोगों के फॉलोअर्स भी नहीं है उतने पेज पे जितने मेरे स्टोरी पे व्यूज हैं। तो ये तो मैं नहीं खरीदूंगा कि भाई बसीर को वोट्स नहीं आए। ठीक है, आई वॉज नॉट फिटिंग द शो राइट नाउ। ये सीजन शायद मेरे लिए नहीं। डोंट यू फियर कॉलिंग आउट द मेकर्स राइट नाउ वैसे कि यार मैं बोलूं कि शायद बायस थे, ये थे? डोंट यू फियर सेइंग दैट? ये ऐसा है कि मैं 7-8 साल से रियलिटी स्पेस में हूँ। मैंने शोज में एज अ कंटेस्टेंट भी हिस्सा लिया है, मैंने होस्ट भी किए हैं शोज, और मैं रियलिटी शोज की ही बात कर रहा हूँ। इतना तो आइडिया है कि ये कैसे बनता है। हमारे लिए ये ड्रीम्स और एस्पिरेशंस है, बट इन द एंड इट्स बिजनेस। तो कहीं ना कहीं उनके बिजनेस के लिए सही है वो रहेंगे, जो उनके बिजनेस के लिए नहीं है सही वो नहीं रहेंगे। तो जो उनको अपने शो को जिस तरीके से आगे ले जाना था उसमें मैं फिट नहीं होता था वो पिक्चर में, तो मुझे डिलीट कर दिया गया है। आई एम एक्सेप्टिंग इट एंड आई एम मूविंग ऑन। उससे अच्छा क्या बोले? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये बात करनी है और लोगों को भी जानना है, बसीर ने सबसे पहले जब घर से बाहर निकले क्या किया? आई थिंक मैंने बिरयानी खाई जैसे मैंने कहा था। कहाँ की? ये चलिए, बॉम्बे में तो ऑथेंटिक बिरयानी मिलना मुश्किल ही है। मैंने बिरयानी के नाम पे पुलाव खाया है, बट बिरयानी थी, खा ली। अभी जैसे ये सब खत्म होगा मैं आई एम ऑन द नेक्स्ट फ्लाइट टू हैदराबाद, जाऊंगा और ऑथेंटिक बिरयानी खाऊंगा। बट या आई वेंट स्ट्रेट टू माय हाउस, आई वाज विद माय मॉम। मेरी मॉम पूरा टाइम यहीं थी बॉम्बे में मेरे घर पे। तो या आई स्पेंड सम टाइम विद फैमिली, आई स्पोक टू सम फ्रेंड्स। जीशान कादरी से मेरी बात हुई है। आई मेट नतालिया लास्ट नाइट। मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कजन्स हैदराबाद से आए हुए हैं, तो जिन्होंने मेरी पूरी जर्नी बाहर से बैठ के पूरा मैनेज किया सब कुछ। हम सब ने बहुत बातें की। सो या आई हैड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज गुड, व्हाट वाज बैड, हाउ थिंग्स डिडंट वर्क फॉर मी, व्हाट वर्कड फॉर मी, वो सब एनालाइजेशन में। तो आज ये मीडिया राउंड से पहले मैं मम्मी को बोल ही रहा था कि मम्मी मैं ऑलरेडी पक चुका हूँ बिग बॉस के बारे में, इतनी बात करके 63 डेज हो गए वैसे ही। आई वाज लाइक प्लीज गिव मी अ ब्रेक। तो एनालिसिस में क्या है? घर वाले क्या बोल रहे हैं? बसीर ने कहाँ फॉल्ट किया? यही जो सब कह रहे हैं कि जो मैंने कुछ ज्यादा ही दोस्तियां निभा ली शो में, खुद पे फोकस नहीं किया, शायद दोस्ती निभाने में ज्यादा रह गया। जो मैंने अपने कमेंट्स में सबसे ज्यादा देखा दैट मैंने अपनी गेम खराब की। लोग ये कह रहे हैं कि बसीर स्पॉइल दिस गेम
अमाल और नेहल की दोस्ती के चक्कर में। मैं इतना सब कुछ कर रहा था, बट लोगों को अगर सिर्फ वही क्लिप्स दिखाई जाएंगी कि मैं किसी के साथ बैठा हूँ और किसी के साथ अगर बैठ के चिल कर रहा हूँ, तो लोगों के दिमाग में तो वही रहेगा कि बसीर पूरे 24 घंटे में यही कर रहा है। बट आपको लगता है कोई भी इतना इंटरेस्टिंग होगा उस घर में कि मैं 24 घंटे उसके साथ रहूंगा? नो, इट्स अबाउट हाउ यू शो मी एंड हाउ पीपल आर गोइंग टू परसीव इट। इसके बारे में डिटेल में बात करना ही है मेरे को, बट लोगों को ये भी जानना है द मोमेंट यू एंड नेहल स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, दोनों क्या बात कर रहे थे? बात ही नहीं की। अच्छा, बात ही नहीं की। ब्लाइंडफोल्ड लगे थे, हम गाड़ी में बैठे और फिर हम वैनिटी में गए और वहां से फिर बात ही नहीं हुई। अच्छा। एक बार व्हाट्सएप पे शायद व्हाट्सएप आर यू होम, मैंने कहा या शी आस्क्ड मी इफ आई वाज इन द सीक्रेट रूम, मैंने कहा वो तेरा हिस्सा है, वो तेरा एरिया है, मैंने कहा वो तेरे को ले जाएगा, तो मैं तो अपनी माँ के पास हूँ। तो बस उतना सा एक छोटा सा फनी कॉन्वर्सेशन हुआ एंड शी कॉल्ड मी, आई कुडंट टेक द कॉल, फिर उससे बात ही नहीं हो पाई। स्पेकुलेशन ये भी था, लोग जो मैंने आपको बताया ऑफ एयर बात कर रहे थे कि आपको सीक्रेट रूम में भेजने वाले थे, फिर आपने डिनाई कर दिया कि नहीं जाना है। ये सब अफवाहें हैं। अच्छा। देखिए, मैं आई एम अंडर कॉन्ट्रैक्ट, मैं कोई इतना बड़ा हवा नहीं हूँ कि मैं बोल दूँ हाँ मैं नहीं आऊँगा सीक्रेट रूम में। द चॉइस इज नेवर विद मी बडी, इट्स देम हु कॉल द शॉट्स। वो लोग जो बोलेंगे करना पड़ता है। सो या आई मीन नथिंग लाइक दैट वाज ऑफर्ड टू मी। अच्छा। और स्ट्रेट गाड़ी में बिठाया, वैनिटी में भेजा, वैनिटी से उतरा, गाड़ी में बैठा, घर गया, खलास। कोई ऑफिशियल तक नहीं मिला मुझसे, ना जियो से, ना कलर्स से, ना एंडेमॉल से, ना वायाकॉम से, कहीं कोई बंदा ही नहीं आया मुझसे मिलने। अच्छा। शायद उनके पास जवाब नहीं थे मेरे सवालों के। अच्छा। जवाब लोगों को ये भी जानना है, बिकॉज नॉमिनेशन का जब टास्क हुआ, जो थियरीज हैं, लोग यही कर रहे थे कि बसीर जो है नॉमिनेट नहीं करता जीके को, तो शायद स्टोरी कुछ डिफरेंट होती। तो क्या करता, जीके को सेव करके आता मैं? आप बताइए, आई डोंट नो, लोग की थियरी है कि आगे आने देते शायद कोई फंडा बड़ा सिंपल था। कंटेस्टेंट जिसके फैन फॉलोइंग कम है उनके ग्रुप में, भाई ऐसा तो कुछ नहीं कि वीक कंटेस्टेंट या फैन फॉलोइंग कम है, सबकी ऑडियंस उतनी है। 30 मिलियन वाला आवेश जा सकता है, तो 2 मिलियन वाला बसीर नहीं जा सकता क्या? तो अगर ये फंडे पे जाए तो फिर ये भी एप्लीकेबल है, अगर फंडे को क्वेश्चन करे तो 30 मिलियन वाला घर ही कैसे जा सकता है? सही बात है। वैसे तो बहुत स्पेकुलेशंस है, बट उनके ग्रुप में एक ये क्लियर था कि उस ग्रुप से जिसका भी फोटो है नॉमिनेट करना है। अच्छा। तो अगर हम वो चीज को रिटर्न नहीं करते तो फिर अपने लोगों को थोड़ी नॉमिनेट करके आते। तो इट वाज अ ग्रुप गेम, पूरा चल ही तो ग्रुप बाजी पे रहा है। आप नाम लेके बताइए कि कौन है जो इंडिविजुअल खड़े रहकर मुद्दे उठा रहा था या मुद्दों पे अकेला स्टैंड कर रहा था। क्या आपको जीके अकेले अपने मुद्दों पे खड़ा हुआ नजर आया? जीके के पीछे एक प्रणीत हमेशा नजर आएगा, जीके के पीछे एक बजाज हमेशा नजर आएगा, बजाज के पीछे एक अश्नूर हमेशा नजर आएगी। इफ देयर वाज एनीबॉडी इन द हाउस हु डिडंट नीड एनी सपोर्ट, आई बिलीव इट वाज मी। आप मेरे मुद्दे निकाल लो डे 1 से, जितने मेरे मुद्दे हुए हैं, चाहे वो कुनिका जी के साथ हो, चाहे बजाज के साथ हो, चाहे जीके के साथ हो, चाहे मेरे साथ कोई खड़ा हो या ना हो, आई वाज ऑलवेज स्टैंडिंग अप फॉर माई सेल्फ। उस साइड के ग्रुप में दे कुड नेवर इंडिविजुअली स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स, वो हमेशा झुंड में आए। यू नो योर कमेंट अबाउट क्वालिटी ऑफ कंटेस्टेंट, ये सब जो बात हो रही थी, लोगों को ऐसा लगता है कि उसके बाद, एंड व्हिच आई आल्सो फेल्ट, थोड़ा डाउन प्ले हो गया, आप थोड़ा अंडर द रैप चले गए। तो ये मतलब ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से थोड़ा इफेक्ट हुआ आपका? देखिए, मैंने अगर ऐसी बात बोली, मुझे उस पर कॉल आउट किया गया और मुझे सबके सामने कॉल आउट किया गया। इसी शो पे प्रणीत मोरे ने बोला है बसीर को तो उसकी बहन भी चलेगी। ये क्लिप मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे पास सेव्ड है, चाहिए तो मैं अभी आपको प्ले करके दिखा सकता हूँ। तो बिग बॉस के घर में उनके कैमरास पे माइक पहन के अगर एक आदमी ये बोल रहा है कि ये अपनी बहन के साथ सो सकता है, तो बिग बॉस का नहीं बनता कि उसे सवाल पूछे। True. सलमान खान का नहीं बनता कि वीकेंड के बारे में आके पूछे एक्सप्लेन योरसेल्फ, व्हाट डिड यू मीन व्हेन यू सेड दैट। मैंने बोला था गो बैक टू योर विलेज, उस पे मुझे कॉल आउट किया गया कि तुम विलेजर्स के ऊपर बोल रहे हो, फार्मर्स के ऊपर बोल रहे हो, ये वो 400 नए मुद्दे उठा दिए उस पे। बट क्या उससे नहीं पूछ सकते थे कि तुम्हारा क्या मतलब है? जीके ने आके अमाल को समझाने के तौर पे ये बोला है, अरे तू तो इतने बड़े खानदान से आता है, ये इतने बड़े खानदान से आते हैं, और इन लोग का क्या है, ये लोग तो इधर उधर के हैं, तो क्या हम सड़क छाप है? उस पे उनको क्यों नहीं सवाल किया गया? उस पे उनको कॉल आउट करके तुम एक्सप्लेन करो अपने आप को क्यों नहीं बोला गया है? मालती जाके अमाल मलिक से पूछती है बसीर की सेक्सुअलिटी क्या है। मालती को ये सवाल उठाना था तो मालती मुझसे भी पूछ सकती थी, मालती ने नहीं पूछा, अमाल ने आके मुझे बताया नहीं। तो ये बिग बॉस को नहीं पता था कि बसीर को ये बारे में पता ही नहीं है, तो बसीर को बताया जाए वीकेंड के वार पे, गाइड किया जाए, या उसके सामने ये लाया और उन तीनों का कॉन्फ्रंटेशन हो। क्यों मैं इस घर में हिस्सा नहीं हूं? क्या मैं कंटेस्टेंट नहीं हूं? क्या मेरे पीछे जो बोला गया है मुझ तक लाना आपका फर्ज नहीं बनता? क्योंकि मैं अगर किसी के पीछे कुछ बोल रहा हूं तो उसको तो आप सामने लेके आ रहे हो, तो उनको क्यों सेव करे जा रहे हो? Is it fair, my friend? But also, you know, it's just that because ये सब जब चल रहा था, थोड़ा आपका गेम अंडर रैप्स चला गया because of all that, and also लोगों को लगता है कि you could have chosen the group better. You know, ऐसा लग रहा था because आप जो ग्रुप में थे
देयर वर टू बिग स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, अमाल है, तानिया है, ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन गए थे अपने हिसाब से। तो बसीर कहीं थोड़ा अंडर शैडो हो गया इन सबके उसके अंदर। देखिए चॉइस बहुत कम थी, लोग ही उतने थे, और जो लोग उस साइड ग्रुप पे थे वो मेरे लोग तो थे नहीं, तो जो भी करना था इधर ही करना था। और बट अवॉइड ही करते ना उनको यार। तो मैं इतना सैड नहीं रह सकता वो तानिया की तरह मैं गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सोफे पे भालू से बात करते हुए झोपड़ी में मैं नहीं कर सकता भाई। मुझे चहल पहल पसंद है, मुझे मस्तियाँ पसंद है, मुझे हंसी मजाक पसंद है। आई एम अ वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन। मुझे फन करते रहना पसंद है, तो मैं हमेशा वाइब्स ढूंढते रहता था। कभी ये बोर हो जाता तो मैं उसके पास चला जाता, कभी वो बोरिंग लगता तो मैं किसी और, कुनिका जी के साथ मैंने चिल किया है, नीलम के साथ चिल किया है, नेहल फरहाना के साथ मैंने इतनी मस्तियाँ की हैं। और जब जब मुझे ये लोग का फन अच्छा लगता था, मैं प्रणीत के साथ भी मस्ती करता था, मैं बजाज के साथ भी रातों में मस्ती करता था। तो जब जब पॉसिबल था मैंने किया, बट आपको एक्सेप्टेंस ही नहीं मिलेगी तो आप जबरदस्ती शव नहीं कर सकते अपनी फ्रेंडशिप। और रियल ग्राउंड रियलिटी यही है कि एक्सेप्टेंस नहीं थी लोगों में मेरे को लेके। लोग तो मुझे फेक समझते थे, लोग तो मुझे वॉनबी समझते थे। 4 रियलिटी शो करके मैं जब अपने आप को बिग बॉस तक पहुंचाया हूँ, तो आपको लगता है कि मैं फेक करते हुए बिग बॉस तक आया हूँ और बिग बॉस पे भी फेक करूंगा। इट वॉज जस्ट टू मच फॉर देम टू एक्सेप्ट इट। और मैं 30 साल से यही इंसान हूँ, तो मुझे पता है कि लोग मुझे कैसे परसीव करते हैं। तो जब मुझे फेक या वॉनबी बोला जा रहा था, इट वाज नॉट न्यू फॉर मी। मुझे पता था इट्स गोना टेक टाइम फॉर देम टू बिलीव हु आई एम एंड एक्सेप्ट मी फॉर द पर्सन दैट आई एम। लास्ट रैपिड फायर के पहले जस्ट वांट टू आस्क व्हाट इज दैट वन वेरी गुड मेमोरी ऑफ द बिग बॉस हाउस जो आपकी जर्नी रही, एंड वन वर्स्ट मेमोरी यू वांट टू फॉरगेट एंड इरेज? My captaincy, the entire winning the दावेदारी to becoming the captain to finishing the week as a captain was beautiful for me. मुझे बहुत अच्छा लगा। कुनिका जी के लिए भी जो मैंने परफॉर्म करके उनको कैप्टेंसी दिलाई थी, मेरे लिए बहुत that was also nice. मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाया, हालांकि मैं दावेदार भी नहीं था उसमें, और बहुत चोटें लगी थी मुझे पहले ही हफ्ते में। एंड वन ऑफ द वर्स्ट मोमेंट्स फॉर मी, याद भी नहीं आती भाई मुझे, ऐसी चीज़ें मैं रखता भी नहीं हूँ, पता है आपको। बट आई थिंक इट्स व्हेन मुझे 0 वोट्स मिले थे नॉमिनेशन से। अपने फ्रेंड्स को निकालना था और मेरे फ्रेंड्स ने मेरा नाम नहीं लिया था यार। बहुत बुरा लगा मुझे सच में। बट दिल में नहीं रखता मैं ये सब। नहीं, वो तो है। वी हैव सीन दिस। टाइटल्स देने वालों, एडजेक्टिव देने वालों, यू हैव टू जस्ट नॉमिनेट द कंटेस्टेंट। आपके हिसाब से कौन है? दोगला, तानिया। डू यू थिंक तानिया इज क्रैक्ड इट? मेरे को ऐसा लगता है, आई एम श्योर वीकेंड का वार में आपको भी फील आता होगा कि जितनी बात तानिया की होती है, सारे जो बाहर के लोग आते हैं, आई थिंक शी इज क्रैक्ड इट। या आई थिंक सो, बिकॉज ऐसा येड़ा बन के पेड़ा लगता है आपको? वो 24 घंटे कैरेक्टर में, और वो पब्लिक इमेज उसको पता है कैसे कैरी करना है। वो बहुत अच्छे से कर रही है वो, है ना? ऐसा लगता है टॉप 5 स्ट्रॉन्ग में है ऐसा। फाइनल जिस तरीके से इस वक्त दिख रहा है चीजें, वो हो सकता है। ओके, पॉसिबल है। थाली का बैगन, माय फेवरेट कुनिका जी। मास्टरमाइंड, नोबडी। नहीं, कोई नहीं। Nobody. ऐसा जी के नहीं लगता मास्टरमाइंड वो खुद को समझते होंगे। फ्लॉप मास्टरमाइंड दे दो आप। नो, नेगेटिवली नहीं कह रहा हूँ, बेचारे हैं वो, फ्लॉप मास्टरमाइंड है। उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स एंड प्लेसेस एंड पीपल, बट उनका कोई स्ट्रेटजी कभी काम ही नहीं है। अच्छा, स्वीट हार्ट, शहबाज। मीठी छुरी, मीठी छुरी, प्रणीत। ओके, रोतलू, रोतलू, तानिया। झूठा, शहबाज। नागिन, नेहाल। नागिन वैसे बात चल रही है, आपको ऑफर हुआ ऐसा सब स्पेकुलेशंस अगेन। नहीं, कुछ कॉल नहीं आया मुझे। अच्छा, अप्सरा। अप्सरा क्या होता है? ब्यूटीफुल, नाइस, परी टाइप्स। ये सब डायना और अप्सरा बनाने के चले हो आपको। दे दो किसी को भी, कुनिका जी को दे दो। फेक, सब के सब। यार बस बहुत मजा आया बात करके वजीर के साथ। आई थिंक हर सीजन में एक होता है शॉकिंग एलिमिनेशन। आई थिंक ये वाले सीजन में बसीर का ही रहने वाला है, बाकी आगे पीछे जो होते रहेंगे वो होते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अगर मौका मिले तो वाइल्ड कार्ड जाना है कि नहीं जाना है, सारे फैंस पूछ रहे हैं। सर वहाँ साइन करके आए हैं, बुलाए तो जाना पड़ेगा। चलो, अगर आपको चाहिए बसीर जाए एज वाइल्ड कार्ड एंट्री अगेन, प्लीज कॉमेंट करके बताना। एंड फॉर मोर इंटरव्यूज कीप फॉलोइंग अस ऑन रेडियो सिटी इंडिया। थैंक यू। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।